तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो रहेगी कि कल जो सीपीयू की हियरिंग हुई थी 29 अप्रैल को हियरिंग थी, तो उस हियरिंग में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि मैंने कल ही शाम को जो हियरिंग का जो भी आउटकम आया था वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे @CPU Aspirant 2024 तो आपको ये PDF दिखेगी। आप ये PDF में अच्छे से देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कल कोर्ट केस में क्या हुआ था। तो कल कोर्ट केस में ना मतलब एक तरीके से उन्होंने बोला था कि जितने भी पेटिशनर्स हैं जितने भी पेटिशनर्स हैं उन सभी को अलाउड करते हैं। ठीक है, 157 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो मेरे को स्टार्टिंग में ये लगा कि जो 144 कैंडिडेट्स हैं ना, ये सभी इसी बेसिस पे आउट हुए थे कि इनकी हाइट नहीं थी 162.5 जो कि सीपीयू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, और ये सभी चाहते थे कि 157 के अकॉर्डिंग हो। तो आपको पता है कि CAPF ने जो है री हाइट मेजरमेंट करवाया था। ठीक है, उसमें कुछ 37 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब उन 37 कैंडिडेट्स का था मेंस, जो कि आज उनका मेंस है। ठीक है, अब मेरे को पता क्या चला शाम को थोड़ी मतलब लेट नाइट तक पता चला कि जो पेटिशनर्स थे ना उनमें से लगभग 35 टोटल मतलब 35 के आसपास 35 या 36 कुछ पेटिशनर्स थे जिन्होंने केस किया था मिलकर। ठीक है, मोस्टली दे आर कुकी स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड ये मान लो कि ये जो 35 थे ना इसमें से कुछ 17 या 18 जो है री हाइट मेजरमेंट में पास हो गए थे, और 22 के आसपास कुछ बच गए थे। मतलब 22 के आसपास के जो बंदे हैं ना 22 वो रह गए थे। किस चीज़ में? वो री हाइट में भी पास नहीं हो पाए। तो जो कोर्ट ने है ना सिर्फ इन 22 कैंडिडेट्स को अलाउड किया है कि सीपीओ मेंस देने के लिए। पूरे जो 144 स्टूडेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है सीपीओ मेंस देने के लिए, जो कि आज है। ओनली 22 कैंडिडेट्स जो कल और 37 कैंडिडेट्स जो री हाइट मेजरमेंट में आउट मतलब सिलेक्ट हुए थे। तो ये ओनली 59 कैंडिडेट्स हैं जो कि आज सीपीओ मेंस देंगे। ठीक है, आज सीपीओ मेंस जो देंगे। ठीक है, और मैं आपको एक कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ। तो ये जो फाइल थी, ये वाली फाइल थी। ठीक है, जो कल केस था मैंने आपको बताया भी था कि पहले केस नंबर 3512 है। ठीक है, तो इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें ना तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि हमारे जैसे कि 162.5 के अकॉर्डिंग उन्होंने री हाइट मेजरमेंट करवाया है। तो जो पेपर 2 इनका शेड्यूल है वो 30 अप्रैल को है। ये सब चीज़ें SSC ने कोर्ट को बताई। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि 8 पॉइंट पर अगर देखें कि इन एनी इवेंट द पेटिशनर्स कैन नॉट इन सच ए सिचुएशन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अपीयरिंग इन पेपर सेकंड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, तो मतलब इसका अगर पूरा कंक्लूजन दूँ ना तो पूरा कंक्लूजन यही है कि जो पेटिशनर्स हैं ना उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि आप जो है ये जो एग्ज़ाम सेंटर है ना उस पर आप कल एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जो मतलब उनके जो को एडवोकेट थे या फिर सॉरी लॉयर थे, तो उन्होंने भी बोला कि सर हम जो है इतनी जल्दी जो है एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा कि वैकेंसी को लेट ना करते हुए हम जो है सुबह का जो टाइम है उस टाइम को चेंज करवा के शाम का टाइम कर देते हैं। ठीक है, तभी आपको पता होगा कि सीपीओ का कल नोटिस भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि टाइमिंग चेंज हो गई है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कोर्ट ने जिन बच्चों को अलाउड किया है, मतलब कि 22 मोर कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर इन टुडेज सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन। तो आज जो 22 लोग हैं यही जो है आज बैठेंगे, प्लस जो 37 स्टूडेंट्स री हाइट मेजरमेंट में हुए थे। 144 कैंडिडेट्स जो थे पूरे सीपीओ मेंस नहीं दे रहे हैं, ओनली 59 कैंडिडेट्स ही आज सीपीओ मेंस देंगे। तो यही थी मेन चीज़। अगर हम बात करें कि अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आई थिंक जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, तो 10 मई के आसपास जो है आपका सीपीओ का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, और आई थिंक 15 मई से लेकर 20 मई के बीच आपकी जो है मेडिकल डेट्स भी आ जाएंगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए CAPF जो है लास्ट मई में या फिर इसी के आसपास आपका जो है मेडिकल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और आई थिंक कि जून के लास्ट तक जो है आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप प्लीज़ अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने मेडिकल को सीरियस लीजिए, वेट कम कीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे कि सही समय पर सही डिसीजन लिया होता या फिर वेट नहीं किया होता तो आप पास हो गए होते। इसलिए आपको अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो थैंक यू, जय हिंद, वेलकम। सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना। ठीक है, मैं बायो में भी लिंक डाल दूँगा इसकी।